ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। ग्वालों का मथुरा के चौबों से भोजन मांगना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्याम व बलराम एक दिन गौ चराने के लिए वन में जाकर ग्वालों के साथ आनंद पूर्वक खेलते थे। उस समय ग्वालों ने ब्रजनाथ जी से कहा कि महाराज, जो कलेवा हम लोग अपने घर से लाए थे सो खा गए, अब हमारी भूख नहीं गई, इसलिए कुछ खिलाइए। यह बात सुनकर श्याम सुंदर अंतर्यामी ने विचारा कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियां मेरे दर्शन की इच्छा रखती हैं, सो आज उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने ग्वाल बालों से कहा कि देखो, वन में जहाँ धुआं उठता है वहाँ पर मथुरियाँ ब्राह्मण राजा कंस के डर से छिपकर यज्ञ व होम करते हैं। तुम लोगों में से 5-4 बालक वहाँ जाओ और दंडवत करके मेरा नाम लेकर उनसे भोजन मांग लाओ। यह बात सुनते ही कई ग्वालों ने वहाँ जाकर विनय पूर्वक उनसे कहा, हाथ जोड़ी ठाढ़े भई ग्वाल बाल एक साथ, भोजन मांगत हैं कहो माखन प्रभु ब्रजनाथ। हे राजन, उन ब्राह्मणों ने जो अपने अज्ञान व कर्म के अभिमान से श्याम सुंदर व बलराम की महिमा नहीं जानते थे, यह वचन सुनकर ग्वाल बालों से कहा कि तुम मूर्ख लोग नहीं जानते कि यह सब भोजन हमने देवताओं के नाम पर यज्ञ करने के लिए तैयार किया है। जब तक परमेश्वर का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तब तक भोजन नहीं पाओगे। यज्ञ होने के उपरांत तुमको भी प्रसाद मिलेगा। श्याम व बलराम अहीरों के घर में पले हैं, उनसे हम ब्राह्मण लोग उत्तम कुल हैं। ब्राह्मणों का यह कठोर वचन सुनते ही सब ग्वाल बाल निराश होकर पछताते हुए केशवमूर्ति के पास जाकर बोले, हे ब्रजनाथ, हम लोग अपना मान छोड़कर तुम्हारे कहने से भीख मांगने गए, तिस पर भी भोजन नहीं मिला। अब क्या करें? भूख बहुत सताती है। यह बात सुनते ही केशवमूर्ति ने हंस कर बलराम जी से कहा, कि वह ब्राह्मण लोग भक्ति के बिना हमारे भेद को नहीं जानते कि यज्ञ व होम का स्वामी कौन है। हमने कर्म के अभिमान में अंधे हो रहे हैं। बहुत उत्तम है जो वे लोग इसी तरह अज्ञान में पड़े रहे। फिर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों से कहा कि अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास जो बड़ी धर्मात्मा व हरिभक्त हैं जाकर कहो कि श्याम व बलराम ने जो वन में गौ चराने आए हैं भूखे होकर तुमसे भोजन मांगा है, वही स्त्रियां तुमको बड़े आदर भाव से भोजन देगी। यह सुनकर ग्वाल बालों ने चौबानियों से जाकर कहा कि हे माता, श्री कृष्ण व बलराम ने तुमसे भोजन मांगा है, सो तुम क्या कहती हो? ग्वालन के सुनि बचन सब हर्षि उठी ब्रजबाम, कहती हमारो भाग्य धनी भोजन मांग्यो श्याम। करत रखी नित्य ध्यान सुनी जी के गुण सवन सुफल जन्म, निज जान तिनको भोजन ले चली। अति बड़े भागी जीव हैं जिनको ब्रज में वास, माखन प्रभु दर्शते पावत परम हुलास। उन स्त्रियों के सदा मनसा वाचा यह इच्छा रहती थी कि कोई ऐसा दिन भी होगा
जो हमारे केशव मूर्ति के दर्शन मिलेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से मेवा, मिठाई, पकवान, पूड़ी, कचौड़ी, दूध, दही, माखन आदि सोने व चांदी की थालियों में रखकर ग्वालों को दिया और कुछ अपने हाथ में लेकर जिस स्थान पर मुरली मनोहर थे, ग्वाल बालों के साथ वहाँ को चली। उस समय उनके पति आदिकों ने बहुत मना किया कि तुम लोग ग्वालों के साथ मत जाओ, पर उन्होंने किसी का कहना नहीं माना। जिनके उरे नंदलाल बसे लकुट मुरली लिए, तिन्हें न भयम काल कौन भांति रोकी रुके। तब ग्वालन से पूछत वाला, केतिक दूर आहें नंदलाला। चलो आज हम नयनन देखें, जीवन जन्म सुफल करि लेखें। यह वचन सुनकर ग्वाल बोले कि हे माता, थोड़ी दूर है। जिस समय वह लोग मोहिनी मूर्ति के दर्शन के प्रेम में आनंद से चली जाती थी, उसी समय एक मथुरिया ब्राह्मण बरजोरी अपनी स्त्री को राह में से पकड़ लाया। तब उसने कहा कि हमको श्याम सुंदर का दर्शन करने जाने दो, अपने ऊपर अपयश मत लो, मुझे उनके दर्शन की बड़ी लालसा है। वह पर ब्रह्मा परमेश्वर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर संसारी मनुष्य की तरह लीला करते हैं। तुम लोग वेद पढ़कर यज्ञ व होम करते हो, पर उनको अज्ञान से नहीं पहचानते। को जन जाने भेव यह यज्ञ करत कहीं काज, भोजन मांगत हैं वही माखन प्रभु ब्रजराज। हे स्वामी, मेरा प्राण तो नंदलाल जी से जा मिला, इस झूठे शरीर को रोक कर क्या करोगे? मेरे मरने के उपरांत पछताने के सिवा तुमको और कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिस मनुष्य को परमेश्वर से प्रीति ना हो, वह किसी काम का नहीं होता। यह सब ज्ञान कहने पर भी उस मथुरिया ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। उसी समय उनके प्राण केशव मूर्ति के ध्यान में निकल गए और वह इस तरह सब स्त्रियों से पहले वहां जा पहुंची जिस तरह पानी तुरंत बहकर नदी व समुद्र में मिल जाता है। कठिन प्रेम का पंथ जहाँ नेम की गति नहीं, कहत सकल यह ग्रंथ प्रेम भाव के बस हरि। हे राजन, सब पीछे से वही स्त्रियाँ बड़े प्रेम से भोजन लिए हुए जहाँ केशव मूर्ति वृक्ष की छाया में एक सका के कांधे पर हाथ दिए बाकी सूरत बनाए कमल का फूल हाथ में लिए खड़े थे, जा पहुँची और उनका चरण चूम कर भोजन की थालियाँ सामने धर दी। उस मोहिनी मूर्ति को देखते ही प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी कि हे सखी, यही नंदलाल जी हैं जिनकी बड़ाई हम लोग सदा सुनकर ध्यान किया करती हैं। आज हमारी भाग्य उदय हुए जो इनका दर्शन पाया। अब इस चंद्रमुख की शीतलता से अपनी अपनी आँखें ठंडी करो और संसार में जन्म लेने का फल उठाओ। हे राजन, मुरली मनोहर की कृपा से उस समय उन स्त्रियों की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मोहन प्यारे को पूर्ण ब्रह्मा जानकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, तुम्हारी कृपा के बिना इस सांवली सूरत का दर्शन किसी को नहीं मिलता। ना मालूम किस जन्म के हमारे पूर्ण उदय हुए जो तुम्हारा दर्शन पाया। अनेक जन्म के हमारे पाप छूट गए। हम लोगों के पति आदि अपने अज्ञान व अभिमान से संसारी माया मोह में डूबकर ऐसे अंधे हो गए कि पर ब्रह्मा परमेश्वर वैकुंठनाथ को जिनके नाम पर यज्ञ करते हैं मनुष्य समझकर मांगने पर भी भोजन नहीं दिया। तब वह धन वही उत्तम समझना चाहिए जो तुम्हारे काम आवे। जो लोग मनुष्य का तन पाकर तुम्हारी भक्ति व सेवा करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है। यज्ञ तप ध्यान ज्ञान वही उत्तम होता है
जिसमें तुम्हारा नाम आवे। जो जन मन बच से करई, माखन प्रभु से हेत, चारि पदार्थ देत हैं, पाप दुख हरि लेत। यह वचन प्रीति व भक्ति से भरा हुआ सुनते ही केशव मूर्ति उनका कुशल पूछकर बोले, मैं नंद महर का बेटा हूँ, तुम लोग ब्राह्मणी होकर मुझे दंडवत मत करो। इसमें तुमको दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों या उनकी स्त्रियों से अपना काम व टहल लेते हैं, वे संसार में कुछ बड़ाई ना पाकर पाप के भागी होते हैं। तुमने हमें भूखा जानकर दया करके वन में आकर भोजन दिया, सो मैं इसके बदले तुम्हारा क्या सम्मान करूं? वृंदावन मेरा घर यहाँ से दूर है। कदाचित अपने घर पर होते तो यथाशक्ति तुम्हारा आदर भाव करते। यहाँ मुझसे तुम्हारा कुछ शिष्टाचार नहीं बन पड़ा, इस बात का पछतावा मेरे मन में रह गया। तुम लोगों को यहाँ आए बहुत विलंब हुआ, अब अपने अपने स्थान को जाओ। ब्राह्मण लोग तुम्हें जोहते होंगे, क्योंकि स्त्री अर्धांगिनी होती है। तुम्हारे बिना ब्राह्मणों का यज्ञ व होम देवता अंगीकार नहीं करेंगे। सुना बचन निर्वाण, कर्म धर्म बाणी सुगद, द्विजतन परम सुजान, बोली सब कर जोरी करे। हे वैकुंठनाथ, आपका दर्शन करने और आपके चरण कमल की भक्ति व प्रीति रखने से संसारी माया छूट गई। अब हमें घर दुआर व कुल परिवार का कुछ मोह नहीं रहा। इसके सिवा हम लोग अपने पति की आज्ञा के बिना तुम्हारा दर्शन करने आई हैं। कदाचित वे लोग हमको अपने घर में न रखें तो हम कहाँ जाएंगे। इससे यह बात उत्तम है कि हम सब आपके चरणों के पास बनी रहें, तुम्हारी सेवा व टहल करके अपना परलोक बनावे। हे महाप्रभु, एक स्त्री तुम्हारे दर्शनों की इच्छा से हमारे साथ आती थी, सो उसका पति बरजोरी उसे पकड़कर राह में से फेर ले गया। ना मालूम उसकी क्या गति हुई। यह बात सुनकर मोहिनी मूर्ति ने हंस दिया और उस स्त्री का स्वरूप सबको दिखलाकर कहा कि देखो, यह स्त्री तुम लोगों से पहले मेरे यहाँ आ पहुँची। जो कोई परमेश्वर से प्रीति रखता है उसका नाश कभी नहीं होता। हे राजन, उस स्त्री को केशव मूर्ति की सेवा में देखकर पहले से सबको आश्चर्य मालूम हुआ। फिर सब स्त्रियों ने मुरली मनोहर से विनय किया कि हे ब्रजनाथ, आप अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले हैं, हमको अपने चरणों से अलग ना कीजिए। तुम्हारे चरण छोड़कर अब हम जा नहीं सकती। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले, सुनो, तुम लोग परमेश्वर के प्रेम में लीन हो, पर गृहस्थ को वेद के अनुसार सब काम करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर के तुल्य जानकर उसकी आज्ञा का पालन करे, दूसरे पुरुष को पाप की आँख से न देखे। उस पतिव्रता को योगी व ज्ञानी से उत्तम समझना चाहिए। वह स्त्री जो कुछ शुभ व अशुभ अपने मुख से किसी को कहे, वह बात सच हो जाती है और उसको चारों पदार्थ अपने स्वामी से मिल सकते हैं। यही विदिते निश्चय करही, जो नारी मन माही, चारि पदार्थ 16 हैं, या में संशय नाही। इसलिए तुम लोग अपने पति के पास जाओ, तुमसे क्रोध ना करके प्रसन्न होंगे। यह वचन सुनते ही सब चौबाइनियों ने केशव मूर्ति का अपने हृदय में रखकर उनसे भक्ति का वरदान लेकर दंडवत करके अपने स्थान को चली। जिस ब्राह्मण ने अपनी स्त्रियों को कोठरी में बंद कर दिया था, उसने ताला खोल कर देखा तो उसको मरी हुई पाकर रोने पीटने लगा। जिस समय उसकी लोथ जलाने का उपाय कर रहा था, उसी समय सब स्त्रियां अपने स्थान पर पहुंची।
माखन प्रभु को दरस ले, आई सुघर सुजान। तिनके दरस प्रताप से, विप्रन पायो ज्ञान। हे राजन, जाते समय ब्राह्मण लोग अपनी अपनी स्त्रियों पर क्रोधित हुए थे। जब वो केशव मूर्ति का दर्शन करके फिर आई, तब उनका माथा चमकता हुआ देखकर ब्राह्मण लोग कहने लगे कि देखो, जिनका दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन इन स्त्रियों ने करके अपना जन्म सफल किया। और हम लोगों ने अपने अज्ञान से नहीं पहचाना कि यज्ञ व होम का स्वामी कौन है। हमने वेद व पुराण में ऐसा सुना था कि परब्रह्मा परमेश्वर यदुकुल में अवतार लेकर नंद व यशोदा को बाल लीला का सुख दिया देवेंगे, सो यही वैकुंठनाथ बाल लीला करते हैं। उन्होंने ग्वाल बालों को भोजन मांगने के लिए हमारे पास भेजा था। सो हमने बड़ी चूक हुई जो सच्चिदानंद को भोजन ना दिया, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग यज्ञ व होम करते हैं। उन्हें मनुष्य समझकर उनके सन्मुख नहीं गए, और अपने अज्ञान व अभिमान से हमारे मन में दया भी नहीं आई, सो हमारे यज्ञ व तप करने पर धिक्कार है। हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। हम लोग से तो इन स्त्रियों को अच्छा समझना चाहिए, जिन्होंने जप तप किए बिना और कथा पुराण सुने बिना अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचान कर भोग लगाया और उनका दर्शन करके नेत्रों का सुख पाया। इसी तरह ब्राह्मणों ने बहुत पछताकर अपनी अपनी स्त्रियों से विनयपूर्वक कहा कि तुम्हारी बराबरी दूसरों का भाग्य ना होगा, जो परब्रह्मा परमेश्वर के दर्शन तुमको मिले। फिर ब्राह्मणों ने ध्यान में श्याम सुंदर को हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, हम लोग का अपराध क्षमा कीजिए और हमारे हृदय में जो अज्ञानता की काठी जमी है, उसको ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। जब इसी तरह बहुत स्तुति व विनय ब्राह्मणों ने की, तब केशव मूर्ति ने उनका अपराध क्षमा कर दिया। सब स्त्रियां ने उन चौबाइनियों की लोथ देखकर उसके पति से कहा कि हमने तेरी स्त्री को नंदलाल जी की सेवा में देखा था। यह वचन सुनते ही वह मथुरिया रोकर बोला कि मैं भी अपनी स्त्री को तुम्हारे साथ जाने देता तो क्यों वह मरती। ऐसा कहकर वह मथुरिया रोता हुआ केशव मूर्ति के पास दौड़ा गया और अपनी स्त्री का वहाँ चतुर्भुजी रूप देखकर जब श्याम सुंदर के सामने अति विलाप करके रोने लगा, तब ब्रजनाथ जी ने कहा कि अपनी स्त्री की भक्ति के प्रभाव से तू भी चतुर्भुजी स्वरूप हो जा। सो नंदलाल जी ने स्त्री पुरुष दोनों को विमान पर बैठाकर वैकुंठ में भेज दिया। जो कुछ पदार्थ ब्राह्मणों की स्त्रियां ने दे गई थी, उसको बांटकर ग्वालों समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। उस समय श्री दामा ने कहा कि हे नंदलाल जी, गायें चरती हुई चली गई, उनको बहोरना चाहिए। यह बात सुनते ही केशव मूर्ति ने ऐसी मुरली बजाई कि सब गायें आप दौड़कर वहाँ चली आई। यह विधि मुरली टेर के घेर लई सब गाय, सांझ समय घर को चले हल धर जू के भाई। जब केशव मूर्ति बंसी बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुँचे, तब सब ब्रजबाला उनकी छवि देखकर प्रसन्न होकर बोली, प्रेम मगन आनंदयति कहत सकल ब्रजबाम। देखो सखिय सुमति सुनो वन शोभित अभिराम। कहत मुदितम नयुअजति जन धनि सखी बम मोर। जिनके पंख नखो मुकुट दीन हो नंद किशोर। हे राजन, जिस समय वैकुंठनाथ जी गायों की पीठ पर हाथ फेर कर अपने पीताम्बर से उनका शरीर पोंछते थे, उस समय स्वर्ग में कामधेनु गो पछताकर कहती थी
कि परमेश्वर हमारा भी जन्म वृंदावन में देते तो केशव मूर्ति हमारे ऊपर भी हाथ फेर कर मेरा दूध दूहते। धनी धनी ब्रज की धेनु यह चारत त्रिभुवन नाथ, झाड़त पूछत दुहत नित हित कर अपने हाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम सुंदर का गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराना। ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम रामः रामः।